नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आय्याणं नमो वज्रायणं नमो लोके सौरसागुणं। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। बादशाह जितवाणी माता की जय। आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। पूज्य बुद्धि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। पूज्य बुद्धि श्री निर्लोक सागर जी महाराज की जय। 309 करोड़ महानिराजों की जय। धर्म स्नेही बंधु अपन लोग यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से प्रतिक्रमण के वर्ग को यहाँ पर समझ रहे थे। श्रावक प्रतिक्रमण, जिस श्रावक प्रतिक्रमण में यहाँ पर अपन लोगों ने कल वीर भक्ति को समझा था। वीर भक्ति के उपरांत यहाँ पर कायोत्सर्ग किया और कायोत्सर्ग करने के उपरांत अभी यहाँ पर पुनः चतुर्विंशति अर्थात 24 तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति करते हैं। तत्संबंधी कायोत्सर्ग किया था। नौवा नमो का मतलब पढ़ा था हम लोगों ने यहाँ पर। अब आगे अपन इसके अर्थ को लगाते हैं। 24 भगवान की स्तुति कौन सी है तो कहते हैं 24 तीर्थरे उसहाई वीर पश्चिमे वंदे सभ्य सिंह गुण गण हरे सिद्धि सिरसा नमस्सामि। कहते हैं कि 24 तीर्थरे उसहाई वीर, उसहाई यानी वृषभादि वृषभ देव को आदि लेकर के पश्चिमे वीर, पश्चिम यानी अंतिम, ऐसे अंतिम तीर्थंकर कौन? वीर स्वामी यानी महावीर भगवान। अतः महावीर भगवान पर्यंत 24 तीर्थरे, ऐसे 24 तीर्थंकरों को वंदे मैं नमस्कार करता हूँ। और कहते हैं सभ्य सिंह गुण गण हरे सिद्धे शीर्षम नमस्सामि। कहते हैं कि सभ्य सिंह में से समस्त, कहते हैं गुण गण मुनिराज और गण यानी गणधर और सिद्धे, सिद्ध यानी सिद्ध परमात्माओं को शीर्षा नमस्सामि मैं सिर झुका करके नमस्कार करता हूँ। ये इस पद का अर्थ हुआ। अब उसके उपरांत कहते हैं ये लोकेष्ट सहस्र लक्षण धरा ज्ञानमान्तर्गता ये सम्यक भवजाल हेतु बतना चंद्रार्क तेजो दीखा ये साध्विंद सुराक्षरो गणशतैः गीत प्रणोत्यार्चितास् तान् देवान् वृषभादिवीर चरमा भक्त्या नमस्याम्यहम्। अब यहाँ पे कहते हैं कि ये लोके अष्ट सहस्र लक्षण धरा, ये यानी जो लोके यानी इस लोक में कहते अष्ट सहस्र, अष्ट यानी 8, सहस्र यानी 1000, 1008 अंका नवांको गति, अंकों की उल्टी गणना होती है। तो पहले संख्या छोटी रखी जाती है 8, फिर बाद में 1000, तो संख्या होगी 1008। ऐसे 1008 लक्षणों को लक्षण धरा
जिन्होंने ऐसे 1008 लक्षणों का धारण किया है, ऐसे 1008 लक्षणों के धारक और कैसे है गेय अर्णव अंतर्गतः, और कहते हैं जो ऐसे से सम्यक भाव जाल हेतु मतनास्कंदार्कते योगिता, और जो समीचीन कारण, ये सम्यक अर्थात जो समीचीन कारण है और संसार रूपी भव जाल हेतु, यदि संसार रूपी जाल के स्वरूप क्या है, कहते हैं कि ऐसे संसार रूपी जाल स्वरूप जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, उसके मतनाह अर्थात उसके नाशक है। और कहते हैं चंद्र यानी चंद्रमा, अर्क यानी सूर्य, चंद्रार्क तेज अधिका, और कहते हैं जिनका तेज चंद्र और सूर्य से भी अधिक है। और कहते हैं ये साधु इंद्र सुर अपि असुर गण सतही, कहते गीत प्रणुत्यार्चिता, और कहते हैं गणधर मुनीन्द्र, साधु मुनीन्द्र, इंद्र, देव सूर्य यानी देव, तथा अप्सरा बताते हैं। कहते हैं ऐसे जो अप्सरा सैकड़ों शतही, ऐसी सैकड़ों अप्सराओं के गण यानी समूह से, कहते जिनकी प्रणुता अर्चिता, जिनकी स्तुति की गई है, और कहते हैं तान ऐसे उन वृषभादि वीर चरमान, वृषभ ऐसे देवानुन देवों की, उन देवों को, उनसे देव कहते ये सारे जो देवताओं के द्वारा इनकी पूजा की गई है, इनकी वृषभादि वृषभनाथ को आदि लेकर के चरमान जो अंतिम भगवान वीर, ऐसे महावीर भगवान पर्यंत, कहते जो 24 तीर्थंकर भगवान है, उन देवों को कहते अहम नमस्यामि, मैं क्या करता हूँ, कहते कि मैं इस प्रकार से उनके लिए नमस्कार करता हूँ। ये अर्णव अंतर्गता, इसका अर्थ ये है कि जिन्होंने संसार के समस्त गेयों को अंतर्गत कर लिया है, अर्थात जिनके ज्ञान में संसार के सारे गेय रूपी पदार्थ जो है अंतर्गत, ऐसे 1008 लक्षणों को धारण किया है जिन्होंने, ऐसे वे भगवान जो है इनके द्वारा पूजित है, जिन्होंने संसार रूपी जाल मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का नाश कर दिया है, जो चंद्रमा और सूर्य से भी अधिक जिनका प्रभाव तेज है, ऐसे वे इनके द्वारा पूजित है। ऐसे विश्वादी को आदि लेकर के 24 तीर्थंकर भगवान तक की मैं क्या करता हूँ, मैं इस प्रकार उनकी पूजा करता हूँ। ये यहाँ मैं उनको नमस्कार करता हूँ, ये यहाँ पर कहा गया। और भी यहाँ पे कहते हैं, अब यहाँ से भगवान की स्तुति करते हैं। नाभीयं देव पूज्यं जिन्वरमदितं सर्वलोक प्रदीपं सर्वज्ञं संभवाख्यं मुनिगण वृषभं नंदनं देवदेवं कर्मारिणं सुबुद्धिं
वर कमल निभम पद्मपुष्पाभिगंधम शांतम दांतम सुपार्श्वम सकल शशि निभम चंद्रना मानवीरे। अब यहाँ पर तीसरे नंबर के छंद का अपन यहाँ पे अर्थ लगाते हैं। कहते हैं नाभियम इयम नाभि देव उच्चम। कहते हैं जो कैसे है जिनवर अजितम ऐसे इयम नाभियम। कहते नाभि राजा की जो इयम अर्थात क्या थे वे नाभि राजा के पुत्र। और कैसे है देवम देवों की द्वारा जो कैसे है पूज्यम पूज्य है जिनवर और ऐसे जिनेन्द्र में जो श्रेष्ठ है ऐसे नाभियम आदिनाथ भगवान की। यहाँ पर आदिनाथ भगवान के लिए क्या किया है उनकी स्तुति करता हूँ भक्त्या मैं भक्ति करता हूँ। फिर कहते हैं अजितम सर्वलोक प्रदीपम। कहते हैं कि सर्वलोक प्रदीपम समस्त लोक को जिन्होंने क्या कर दिया है प्रकाशित कर दिया है ऐसे दीपक के समान अजितम कौन है अजितनाथ भगवान। और कहते सर्वज्ञम संभवाख्याम सर्वज्ञम यानी जिन्होंने सर्वज्ञ अर्थात सर्वम जानाति यस्य स सर्वज्ञः जिन्हों तीनों लोक को जान लिया है ऐसे समस्त पदार्थों को उनके गुण और पर्यायों को युगपत जानने की क्षमता रखने वाले नाम आख्या मैंने नाम है जिनका संभवम। क्या नाम है उनका संभवनाथ जी। फिर कहते मुनिगण वृषभाम। और कहते हैं कि मुनियों में जो मुनिगण मुनियों के गण यानी जो मुनियों का समुदाय या समूह है उन मुनियों के समूह में जो वृषभम वृषभ का श्रेष्ठ ऐसे श्रेष्ठ कौन कहते नंदनाम नंदन यानी अभिनंदन भगवान। और कहते देव देवम कर्मारिग्नाम ऐसे जो देवों के भी देव है वे देवाधिदेव अभिनंदनम। फिर कर्म अरिग्नम कहते कर्म रूपी अरि यानी शत्रु को घ्नम यानी नष्ट कर दिया है ऐसे कौन सुबुद्धि सुष्टु बुद्धि यस्य सा सुबुद्धि बुद्धि यानी मति सुमति नाथ निकालना यहाँ से ऐसे सुमति नाथ भगवान जिनेन्द्र की। और कहते वर कमल निभाम कहते कमल के समान है आभा जिसकी ऐसे वर यानी श्रेष्ठ पद्म पुष्पाभिगंधम कहते पुष्प यानी फूल होते हैं ऐसे फूल उस फूल की सुगंधी से गंध यानी सुगंधित शरीर के जो धारक है ऐसे पद्म प्रभ भगवान। और कहते हैं शांतम दांतम सुपार्श्वम। और कहते हैं यहाँ पर क्षमा से युक्त दांतम यानी जिन्होंने इंद्रियों का दमन कर दिया है ऐसे कौन सुपार्श्वम ऐसे सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्र की। और कहते सकल शशि निभम चंद्रना मान मीड़े सकल शशि सकल यानी पूर्णिमा पूर्ण चंद्रमा की समान यानी समान है कहते कांति जिसकी ऐसे पूर्ण चंद्रमा के समान कांति के धारक चंद्रना मान मीड़े
ऐसे चंदक प्रभ भगवान की कहते मैं स्तुति करता हूँ। ईडे ईड पूजायाम, पूजा अर्थ में ईड धातु का प्रयोग किया जाता है। ऐसे भगवान की मैं पूजा स्तुति करता हूँ। फिर आगे कहते विख्यातम विख्यातम पुष्पदंतम भव्यमतनम शीतलम लोकनाथम श्रीयांसम शीलकोशम प्रवर नर गुरुम वासुपूज्यम सुपूज्यम मुक्तम दान्त्रेन्द्रियाश्वम विमलमृषि पतिम सिंह सैन्यम मुनीन्द्रम धर्मम सद्धर्म केतुम शमदम निलियम स्तव शांतिम शरण्यम। अब यहाँ पे कहते हैं विख्यातम पुष्पदंतम, विख्यात ने प्रसिद्धि को प्राप्त ऐसे पुष्पदंतम, पुष्पदंत जी की जो कैसे है भवभय मतनाम, भव रूपी, भय यानी भय के, मतन यानी नाशक है, ऐसे शीतलम और शीतलनाथ लोकनाथम, शीतलनाथ भी भव रूपी भय के नाशक है। इधर पुष्पदंत नाथ जी को भी लगा दो, इन्होंने भी भव रूपी भय का नाश कर दिया है। लोकनाथम ऐसे लोक के नाथ शीतलम, ऐसे शीतलनाथ भगवान। फिर उसके उपरांत कहते हैं श्रीयांसम शीलकोशाम, श्रीयांसनाथ भगवान शील कोशाम अर्थात शील के जो समुद्र है, ऐसे शील के समुद्र श्रीयांसाम, श्रीयांसनाथ भगवान। और प्रवर नर गुरुम वासुपूज्यम सुपूज्यम, और कहते प्रवर नर गुरुम अर्थात ऐसे कहते 100 इंद्रों से पूज्य ऐसे स्वर यानी श्रेष्ठ जो गुरु है, कौन है वासुपूज्यम सुपूज्यम, जो सबके द्वारा पूजित है, ऐसे वासुपूज्य भगवान। फिर कहते मुक्तम दान्त्रेन्द्रियाश्वाम, कहते हैं कि मुक्तम दांत इंद्रिय दमन कर दिया है, इंद्रिय रूपी अश्व यानी घोड़ों को जिन्होंने, ऐसे कान ऐसे विमलाम अर्थात ऐसे इंद्रिय विजेता विमलनाथ भगवान। और कहते हैं कि ऋषि पतिम सिंह सैन्यम मुनीन्द्राम, और कहते हैं ऐसे ऋषि पति रिद्धिधारी मुनियों के पति यानी स्वामी कौन है सिंह सैन्यम अर्थात सिंह सेन के बेटे, जिनका नाम है अनंतनाथ भगवान, ऐसे अनंतनाथ भगवान की। और फिर कहते हैं कि धर्मम सद्धर्म केतुम, कहते समीचीन धर्म जो रत्नत्रय रूपी ध्वजा स्वरूप है, ऐसे रत्नत्रय रूपी केतु यानी ध्वजा के समान ऐसे धर्मम धर्मनाथ जिनेन्द्र जी की जो कैसे रत्नत्रय की ध्वजा स्वरूप है, ऐसे धर्मनाथ जिनेन्द्र जी की। और शमदम निलयम, शम यानी सौम्य के, निलय यानी खजाने, ऐसे सौम्य रूपी उसके खजाने अर्थात घर के समान कहो, ऐसे कौन है शांतिम शरण्यम स्तौमी, मैं ऐसे उस संसार दुख से जो पीड़ित है, ऐसे संसार दुख से पीड़ित जीवों के शरण्याम जो शरण्यभूत है, ऐसे शांतिम ऐसे शांतिनाथ भगवान की स्तौमी मैं स्तुति करता हूँ। ये यहाँ पर ये कहा। अब और भी आगे कुंतुनाथ आदि भगवान की स्तुति करते हैं। कुंतुम सिद्धालयस्थम श्रमण पतिमरम त्यक्त भोगे सुचक्रम मल्लिम विख्यात गोत्रम खचर गणनतम सुब्रतम सौख्य राशिम
देवेन्द्रार्चिनमीशं हरिकुल तिलकं नेमि चंद्रं भवान्तं पार्श्वं नागेन्द्र वन्द्यं शरणमहमितो वर्धमानञ्च भक्त्या। अब यहाँ पे कहते हैं कुंथुम सिद्धालयस्थम। सिद्धालयस्थम अर्थात सिद्धालय में स्थित ऐसे कुंथुनाथ भगवान की। और कहते हैं श्रमणपति मरम, कहते हैं कि श्रमण अर्थात ऐसे उस श्रमण यानी हस्तगत चक्र रत्न के त्यागी जो पति अर यानी अरनाथ जिनेन्द्र की। अरनाथ जिनेन्द्र कैसे थे? जिन्होंने 3 पदवी के धारी थे। ऐसे 3 पदवी के धारी में हस्तगत चक्र रत्न के जो त्यागी त्यक्त भोगेशु चक्रम श्रवण प्रतिम अर, कहते हैं कि जिन्होंने अपने हाथ में चक्र रूपी रत्न को धारण किया था, ऐसे त्यक्त भोगेशु चक्रम अर्थात जिन्होंने ऐसे वो समस्त चक्रवर्तित्व पने आदि को क्या कर दिया? त्याग कर दिया। ऐसे अरनाथ श्रमण यानी भगवान। और कहते मल्लिम विख्यात गोत्रम खचर गणनुताम। और कहते हैं कि मल्लीनाथ भगवान विख्यात गोत्र जिनका गोत्र प्रसिद्धि को प्राप्त है, ऐसे इक्ष्वाकु वंश में जो उत्पन्न हुए, ऐसे विख्यातम गोत्रम मल्लिम, ऐसे विख्यात गोत्र यानी प्रसिद्ध इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न मल्लीनाथ जिनेन्द्र। और खचर गणनुतम सुब्रताम, खचर का ख यानी होता है आकाश, चर यानी होता है चलना, चरती चरता चरंती, चर धातु चलने अर्थ में आकाश में जो चलते हैं उनका नाम है विद्याधर। और खचर गण का अर्थ समुदाय, तो कहते ऐसे विद्याधरों के समूह से नुतम, नुत यानी नमस्कृत है कौन? सुब्रताम, ऐसे सुब्रतनाथ भगवान। और फिर कहते हैं और कैसे हैं वे सुब्रतनाथ जी का दूसरा सौख्य राशि और वे सुख की राशि स्वरूप है। ऐसे मुनि सुब्रतनाथ भगवान की 2 प्रकार से यहाँ पर विशेष रूप से स्तुति की गई है कि वे मुनि सुब्रतनाथ भगवान विद्याधरों के गणों के द्वारा नुत नमस्कृत सुख की राशि स्वरूप ऐसे सुब्रतम, ऐसे सुब्रतनाथ भगवान की। और कहते देवेंद्रार्चम नमीसाम, कहते देवेंद्र अर्थात देवताओं के द्वारा अर्च यानी पूजित, देवों से जो पूज्य, ऐसे नमी ईशाम, ऐसे नमीनाथ ईश यानी जिनेन्द्र उनकी। और कहते हरिकुल तिलकाम नीमि चंद्रम भवंताम भव अंताम, कहते भव का अंत यानी अंत करने वाले हरिकुल तिलकाम, हरिकुल के तिलक स्वरूप यानी हरिवंश में जन्मे नेमि चंद्राम, ऐसे नेमि चंद्र भगवान की। और कहते पार्श्वम नागेंद्र वंद्याम, और कैसे है पार्श्वनाथ जी? नाग यानी धर्मेंद्र, ऐसे धर्मेंद्र के द्वारा जो वंदित है, ऐसे पार्श्वनाम, ऐसे पार्श्वनाथ जी। और कहते शरणम अहम इतः वर्धमानंच भक्त्या, और कहते हैं कि वर्धमानम, वर्धमान जिनेन्द्र की, अहम यानी मैं, कहते भक्त्या यानी भक्ति से, शरणम इतः, शरण को इतः यानी प्राप्त हो, इनका तो धातु का रूप है इतः, मैं उसको प्राप्त होता हूँ, शरण को प्राप्त होता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर
ये 24 तीर्थंकर भगवान का विशेषणों से उनकी स्तुति की गई है। ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति यहाँ पर हुई। अब उसके उपरांत यहाँ पर अंचलिका में कहते हैं, अंचलिका में इच्छामि भन्ते 24 तीर्थेर्वृत्ति काउ सग्गो कौ तस्सा लोचेयों पंच महाकल्याण संपन्नानाम 8 महापाणिहेर सहियाणाम 34 विशेष संयुक्तानाम 32 देविंद मणिमय मौड़ मध्य महिदानम बलदेव वासुदेव चक्रहर ऋषि मुनि जय अनगारो गुणानम पुई सहस्र निलयानम उसहाई वीर पश्चिम मंगल महापुरुषाणम सया निच कालम अच्छेमी पूज्येमी वंदामी नमस्सामी दुखो बम्मखो भूहिलाहो सुगी गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जाम। इसका लगाते हैं भन्ते, कहते हे भगवान 24 तीर्थव्रती 24 तीर्थंकर भक्ति का कहते हैं काउ सर्गो कहो, मैंने कायोत्सर्ग किया के तत्संबंधी तस् आलोच्यू, उस तत्संबंधी आलोच्यू आलोचना करने की इच्छा भी मैं इच्छा करता हूँ। क्या इच्छा करता हूँ? मैंने भगवान जो 24 भगवान की स्तुति की है, उस 24 भगवान की भक्ति करके जो कायोत्सर्ग मैंने किया, तत्संबंधी मेरे माध्यम से जो भी आलोचना हुई, उस आलोचना करने की इच्छा करता हूँ। पंच महाकल्याण संपन्नानाम, पंच महाकल्याण ने पंच कल्याण से जो संपन्नानाम संपन्न है, 8 महापाणी हेर सहियाणाम, और 8 महापाणी है ना महाप्रातिहार्य, ऐसे 8 महाप्रातिहार्यों से जो सही आना मैंने सहित है, युक्त है। 34 अतिशय विशेष संयुक्तानाम, और कहते हैं ऐसे 34 अतिशय, कितने अतिशय? 34 अतिशयों से जो सहित है। और कहते 32 देवेंद्र मणिमय, 32 देवेंद्रों के मणिमय मौड़ यानी मुकुटों से मत्थय, अर्थात महिदाना, उनके मुकुटों से जो सुशोभित है, महिद यानी मत्थय महित सुशोभित है, पूजित है। और ऐसे बलदेव वासुदेव चक्र यानी चक्रवर्ती, हर ऋषि ऋषिगण, यति मुनिगण, चैयने यति, और साथ में अनगार, अनगार 4 प्रकार के संघ कहे जाते हैं। एक 4 प्रकार के संघ तो मुनि हरि का श्रावस्त्रादि का प्रसिद्ध है, 4 प्रकार के भी संघ होता है श्रमणों का, ऋषि यति मुनि अनगार। ये यहाँ पे का ऋषि मुनि जैयने यति अनगारो गूढ़ानाम, ऐसे अनगार से जो अवगूढ़ानाम, अर्थात जो कैसे हैं सहित है, ऐसे पूजित है। और थुई से सहस्य, थुई यानी सहस्य यानी 100 यानी 100, सहस्य यानी 1000, 1000 को 100 से गुणा करो तो बन जाएगा लाख। ऐसे लाखों स्तुतियों के जो नीलयाना यानी खजाने है, नील यानी घर हैं, ऐसे कौन? उसहाई, उसहाई यानी वृषभादि यानी ऋषभनाथ को आदि लेकर के, पश्चिम यानी अंतिम, मौन वीर यानी महावीर भगवान पर्यंत, कहते मंगल महापुरुषाणाम, ऐसे मंगल में जो महापुरुषाणाम महापुरुषों की, सया यानी सदा, निच कालम हमेशा, कहते अच्छे भी मैं अर्चना करता, पूज्य भी मैं पूजा करता, वंदामी मैं वंदना करता, नमस्सामी मैं नमस्कार करता हूँ,
और मेरे मध्यम यानी मेरे दुखों का क्षय हो, कर्म कर्म का क्षय हो, बोहि लाओ बोधि का लाभ हो, सुगई गमनम सुगति गमन हो, समाहि मरणम समाधि मरण हो, और जिन गुण संपत्ति हो मच्छा, और मुझे जिनेन्द्र प्रभु के गुणों की संपत्ति प्राप्त हो। ये यहाँ पर इसका अर्थ हुआ। फिर वही आ गया दंसन वैसा माई वो सचित्राय भातेय अम्बारंभ परिग्रह अणवन मुद्दिष्ट देश वीर दीदे। इसका पहले हो चुका, प्रतिमाओं के नाम दिए हैं। यासु जदा फिर इसका भी अर्थ पहले लगा चुके। यासु इस प्रकार से यथा कथित प्रतिमा आदि के पमादाई करादि चार आदि आदि इसका अपन पहले अर्थ लगा चुके इस गद्य का। फिर यहाँ पे कहते अथ देवसीय देव संबंधी, रायु रात्रिक संबंधी, परिक्रमणाय संवादी चार, कहते प्रतिक्रमण में लगे हुए संवादीचा सर्वातिचारों की, विशुद्धि निमित्तम विशुद्धि के निमित्त, कमेण पूर्वाचार्यों के क्रम से, आलोयण आलोचना, श्री सिद्ध भक्ति, प्रतिक्रमण भक्ति, प्रतिक्रमण भक्ति, निर्दिष्ट करण कहते हैं, निश्चित करण अर्थात मैं जो कर चुका हूँ ऐसी वीर भक्ति, 24 तीर्थर भक्ति, 24 तीर्थंकर भक्ति, वीर भक्ति कहते कृत्वा करके, तद दीनाधिक उनमें जो दीनाधिक त्वादि दोष जो दोष है, उन दोष के परिहारार्थम, उन दोषों के परिहार के लिए, और सकल दोष निराकरणार्थम, और संपूर्ण सकल दोषों का निराकरण करने के लिए, सर्वमलातिचार सभी मल और अतिचारों की विशुद्ध्यर्थम विशुद्धि के लिए, आत्म पवित्रीकरणार्थम आत्मा को पवित्र करने के लिए, समाधि भक्ति अर्थात समाधि भक्ति संबंधी कायोत्सर्गम करोमि, मैं कायोत्सर्ग को करता हूँ। ये यहाँ पर इसका अर्थ हुआ। अब यहाँ पर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके पूरा वो गद्य भी पढ़ते हैं, सामायिक दंडक, चत्तारी मंगलम, फिर उसके ऊपर ढाइज्य दीवदो समुद्देशु पंडारस्तंभ भूमिसु, जो पूरा दंडक बताया था ना पहले शुरुआत वाले दिन में, वो सारा दंडक पढ़ करके फिर यहाँ पर तो सामी हम जिनवरे 5 मिनट है, तो सामी हम जिनवरे पढ़ते हुए वो पूरे भगवान की 24 भगवान की नाम लिया जाता है। जो सामायिक दंडक का विधान था वो भी पढ़ा जाता, अथवा नहीं पढ़ते तो सीधे कायोत्सर्ग किया, और कायोत्सर्ग करने के बाद में अब यहाँ पर अथ इष्ट प्रार्थना, अब इष्ट प्रार्थना जो हमारे लिए प्रिय है ऐसी प्रार्थना की जाती है। प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः, कहते प्रथमम यानी प्रथमानियोग के लिए, करणम करणानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग को नमः मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार हो। अब यहाँ पर समाधि भक्ति की जा रही है। समाधि भक्ति को कहते शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वदार्य सद्वृत्तानां गुणगण कथा दोषवादी च मौनम सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावना चात्म तत्वे संपद्यन्ता मम भव भवे यावदेते पवर्गः। अब यहाँ पर भक्त भगवान से कह रहा है, क्या कह रहा है? कहते हैं कि हे भगवान,
शास्त्राभ्यासो जिनपति नुति संगति सर्वदारेहि सद्वृत्तानां गुणगणगता दोषवादी च मौनम सर्वस्यापि प्रीहित्वचो भावना चातपत्ते संपद्यन्तां मम भव भवे। कहते कि हे भगवान यावदेते अपवर्ग, कहते यावत हे भगवान मुझे जब तक अपवर्ग, कहते अपवर्ग संपद्यन्ताम, कहते जब तक मुझे अपवर्ग यानी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है तब तक कहते हैं मुझे, कहते भव भवे, कहते मम यानी मुझे भव भव में शास्त्राभ्यासो, कहते शास्त्रों का अभ्यास मनन पठन चिंतन जिनपति नुतई। दूसरी बात, पहली बात तो क्या मिले, पहली बात मिले कि जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तब तक के लिए शास्त्रों का पठन चिंतन और मनन होता रहे। फिर दूसरी बात कही यहाँ पर जिनपति नुति ही, अर्थात मुझे ऐसे जिन पति यानी जिनेन प्रभु के चरणों की नुति यानी नमन करता रहो, अर्थात जिन्हें प्रभु की पूजा भक्ति स्तुति करने का सौभाग्य मिले। और कहते हैं संगति सर्व आर्य ही, और मेरी संगति किसके साथ होवे, आर्य यानी सज्जनों के साथ मेरी संगति होवे, ये संगति मुझे ऐसी मिले, ये तीसरी बात मिले। और कहते देखो भगवान से क्या मांगना, भक्त भगवान से कुछ मांगता है क्या, हाँ मांगता है। क्या मांगता है, ये मांगता है शास्त्रों का अभ्यास, जिन्हें प्रभु की प्रभु भक्ति स्तुति मिलती रहे। और कहते हैं संगति सभी आर्यों के साथ। समय आपका हो गया, शेष अपन कल समझ करके इसको निष्ठापित करेंगे। इसको इतना ही रखते हैं और अपन जो भी अंचलिका रह गई है तत्संबंधी कुछ भी आगे पीछे जो पाठ होगा उसको कल अपन कंप्लीट करेंगे। यही विश्राम देते हैं। सभी लोग 9 बार नमो का पढ़ लेंगे। आज शरण अनुप्रेक्षा के ऊपर सामयिक आज पुनः नए विषय को लेकर के भी ध्यान रखेंगे सभी लोग। वंदना भैया जी, जिनेंद्र, वंदना भैया जी, वंदना भैया जी।